राम राम जी दोस्तों। और यहाँ बढ़ गया मेरा काम जी दोस्तों। तो यहाँ इंडक्शन पे दूध रखा था गर्म होने के लिए, और वो दूध पूरा फैल गया है, आपको दिख ही रहा होगा। तो पहले मैं इसे साफ़ कर लूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका पूजा व्लॉग में। तो यहाँ बन रही है शुभ सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है। आलू और बैंगन की भुजिया बना रही हूँ, और आलू बैंगन दोनों ही बराबर मात्रा में लिया है। इस तरह की भुजिया बहुत यमी लगती है, आप भी कर बना के देखिएगा। और सिर्फ हल्दी नमक, बाकी किसी मसाले का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो चलो पहले फटाफट इंडक्शन साफ़ कर लूँ, क्योंकि इसका होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फैल जाएगा दूध, कहीं उसके मेन स्विच वगैरह पे ना आ जाए। और चाय वगैरह करना रहता है तो आराम रहता है, इंडक्शन पे बैठा दो तो चाय वगैरह साथ के साथ काम होता रहता है। नहीं तो इस तरह वेट करना पड़ता है कि इसे हटाओ उसे चढ़ाओ, तो उस चीज़ से मैं बच जाती हूँ। और यहाँ भुजिया मैंने छौंक दी थी। उसके बाद याद आया कि व्लॉग बना लूँ, नहीं तो फिर मेरा व्लॉग रह जाएगा। तो वही ट्राइपॉड ही सेट कर रही थी, तब तक दूध हो गया। तो छोटी मोटी गलतियाँ यहाँ किचन में होती रहती हैं। ये लापरवाहियाँ कभी बड़ी हो जाती हैं और बड़ा ही नुकसान कर देती हैं, और कभी छोटे में ही सबक सिखा के चली जाती हैं कि आइंदा से ऐसी लापरवाही ना की जाए। तो चलिए, आज का दिन इसी तरह से शुरू हुआ मेरा। और यहाँ मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। और आटा लगा लिया था, एक आध लोग और आने वाले थे तो सबका ही लगा लिया है। और भुजिया, जैसा कि मैंने आपसे बता दिया कि ये सिंपल प्लेन भुजिया बनाऊँगी, और उसके साथ ही रोटियां सेकने के लिए तवा भी लगा दिया था। उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम इस तरह से होगा और इसी में टाइम लग जाएगा। तो मैं भुजिया चला दूँ। भुजिया को हाई फ्लेम में रखा है, और मीडियम साइज़ के आलू हैं, और इस तरह की भुजिया हमारे घर में बहुत पसंद की जाती हैं। यूपी स्पेशल तो नहीं बोलूँगी, पर उम्मीद है सबके मतलब बनता ही होगा इस तरह का, आलू और बैंगन मिक्स करके। और दोनों ही सेम क्वांटिटी में मैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया, लिया हुआ है। और सिर्फ हल्दी नमक से, और प्याज और लहसुन का इस्तेमाल इसमें मैंने नहीं किया था। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो जैसे ही मैंने रोटी स्टार्ट की बेलना, वैसे आवाज़ आई कि नहीं, नाश्ते में पराठा बना दीजिए और टिफ़िन के लिए जो है रोटी दीजिएगा। और तो यहाँ मैं आपसे कुछ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे दोनों, बेटू और बिटिया रानी दोनों, ये दोनों ज़्यादातर तेल और पराठे वगैरह खाना पसंद नहीं करते। पूड़ी वगैरह, पराठे वगैरह ये जब कहें तभी बना के दो तभी खाएंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब हम दोनों जो है पूड़ी पराठा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते हैं। मतलब अगर मिल जाए तो ना नहीं है, और बन जाए तो भी ना नहीं है। अगर बनाने मतलब नाश्ते में जहाँ तक है, उन्हें भी पराठा पसंद है और मुझे भी। पर बच्चों के संग ऐसा नहीं है। उन्हें अगर उन बच्चों ने कहा नाश्ते में पराठा चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो अगर मैंने कभी ऐसे अपने मन से बना दिया तो फिर मुझे उठ के दोबारा से रोटी ही करनी पड़ती है, मतलब उनके लिए, बच्चों के लिए। तो बस उनके कहने का ही इंतज़ार हो रहा था कि कहेंगे तभी बना के दूँगी, नहीं तो ऐसे नहीं। नहीं तो फिर वो पराठा रह जाएगा, और ठंडा पराठा अच्छा भी नहीं लगता है खाने में, फिर वो खिंची खिंची अजीब सा हो जाता है। तो बस उन्होंने कहा, तो मैंने तेल निकाला है और उसके साथ ही अब पराठे की तैयारी करूँगी। तो आप बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसा कुछ है कि बड़े पराठा और पूड़ी खाना पसंद करते हैं और बच्चे रोटी सादी? मेरे यहाँ तो है। मेरे यहाँ चीज़ें हैं ऐसी, ये एकदम से तेल नहीं और खाना एकदम पसंद नहीं करते हैं सब। और अभी इतने बड़े भी नहीं हुए, मतलब है भी नहीं उस तरह से कि हाँ, कि वो सब चीज़ें मेंटेन करना वगैरह, वो सब चीज़ें वह नहीं है। बस इन्हें बचपन से ही, शुरू से ही, दोनों बच्चे पूड़ी और पराठे से उतना इनको लगाव नहीं है, रोटी से लगाव है। रोटी मिलनी चाहिए इन्हें। तो आजकल, और अब मैं भुजिया में नमक डाल लूँगी और इसके साथ ही हल्दी। बस इतनी सिंपल सी चीज़ से बनती है और लटपट बनती है। मतलब ग्रेवी नहीं रहेगी, मतलब सूखी सूखी रहेगी, पर बैंगन गलने की वजह से ये सब्ज़ी लटपट हो जाती है। भुजिया तो बहुत यम्मी से लगती है। अगर आप बनाते होंगे तो आपको स्वाद इसका पता होगा, नहीं बनाते होंगे तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मैं आपसे वो चीज़ कह रही थी कि एक मैंने शॉर्ट्स देखा था यूट्यूब पे कुछ दिन पहले, कि घर में सब चावल खाने को तैयार हो जाएंगे
और एक बंदा कहेगा कि मैंने रोटी खानी है, तो वो रोटी खाने वाले मेरे यहाँ भी है। ये मेरे दोनों बच्चे चावल भी नहीं खाते हैं। इन्हें मैं ज़बरदस्ती, जैसे गर्मी के दिनों में स्पेशली मैं एक मीटिंग इन्हें चावल खिलाती हूँ कि नहीं तुम लोग खाओ। और मैंने यहाँ इसमें भुजिया में टमाटर डाल दी। अपनी बात कहने के साथ साथ मैं जो चीज़ें हैं वो भी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ हमारी भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मैंने फ्लेम को लो करके रखा है और धनिया का पत्ता वो मैंने इसमें डाल दिया है। और कुछ ये इस तरह से भुजिया बनती है। देखने में चाहे जैसी भी लगे, पर बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और बैंगन की बनाइएगा तो उसमें हल्का से हींग ज़रूर डालिएगा। तो बन चुकी है। और ये बिटिया रानी अपना जा चुकी थी। उसके बाद यहाँ हस्बैंड का नाश्ता और मेरी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए यम्मी यम्मी नाश्ते का, पराठा, दही और आलू बैंगन की भुजिया। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग। और मैं अपनी चाय देख रही थी कि सुबह की तरह ये भी ऊपर ना आ जाए और फिर मेरा एक बार फिर काम बढ़ जाए। तो फिर मिलूँगी नए व्लॉग में।